बात हम कह रहे हैं कि आप लोग पहाड़ काहे नहीं तोड़ रहे हैं? बिल्कुल तोड़ रहे हैं, बिल्कुल तोड़ रहे हैं। सब कुछ सोया हुआ है। बिल्कुल तोड़ रहे हैं। हम अपनी बात बेबाकी से आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। क्या आप मान रहे हैं कि डर रहे हैं मंगल पांडे से? नहीं, मैं कैसे मानूंगा? हम लोग क्यों डरेंगे किसी से? हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही लोग हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपके कौन सा मीडिया, कौन सा चैनल, बहुत ऐसा मीडिया चैनल है जो आज अभी तक खबर ही नहीं चलाया। आप लोगों को तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यदि डस्टबिन घोटाला हुआ है तो जिसकी जांच हो, जांच करने के बाद जो भी पदाधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी पे आरोप सिद्ध होता है तो उन पे कड़ी कार्रवाई हो, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। नमस्कार, मैं हूं शिब्बू और आप देख रहे हैं मिशन बिहार। अभी हम मौजूद हैं सिवान में। आपको बता दें कि सिवान के लाल कहे जाने वाले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पे बड़ा आरोप लग रहा है डस्टबिन घोटाले का, और लगभग 300 करोड़ का डस्टबिन खरीदने में घोटाला कर लिए हैं। इन सारे मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ आरजेडी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी हैं। इन सारे मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर विपक्ष चुप क्यों है। तो पहले तो स्वागत है आपका। जितने भी आपके श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब है। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष कहाँ सोया है? विपक्ष सोया नहीं है, विपक्ष बिल्कुल अपना काम कर रहा है। विपक्ष बिल्कुल लगा हुआ है। आप लोग के चैनल के माध्यम से जो भी मुद्दे होते हैं मैं हमेशा से रखते रहता हूं, हमेशा से बोलते रहता हूं। रोड पे भी हम लोग उतरते हैं, बिल्कुल लगे रहते हैं। जहां तक सवाल आपने किया कि अन्य प्लेटफॉर्मों से हम लोग को पता चल रहा है कि जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी हैं उन पे आरोप लग रहे हैं। ये आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के मसीहा हैं, जिन्होंने आवाज़ दी गरीबों को, उनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे। और ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, इतना माइक्रो प्लानिंग करके चारा चोर क्या क्या नहीं इन लोगों ने कहा। आज कौन जवाब देगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्यों, कौन जवाब देगा? माननीय मंगल पांडे जी से आप लोगों ने सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो गलत है। जब हम गलत नहीं हैं तो सीधा ठोक के कह सकते हैं कि गलत नहीं है। और मुझे FIR से भी कोई डर नहीं है। कुछ लोग हमको कहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मैं बेबाकी से अपनी बात को रखता हूँ क्योंकि संविधान के दायरे में रखता हूँ। विपक्ष की भूमिका मैं निभाता हूँ, हमेशा से निभाता रहूँगा और आगे भी इसी अनुसार से मैं बोलता रहूँगा कि यदि डस्टबिन घोटाला हुआ है तो जिसकी जाँच हो, जाँच करने के बाद जो भी पदाधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी पे आरोप सिद्ध होता है तो उन पे कड़ी कार्रवाई हो, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन इसमें मुझे विश्वास भी नहीं है। मैं ही दोनों बात कह रहा हूँ कि इसमें भी मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि जांच ये लोग अच्छे से करेंगे नहीं। ये लोग बिल्कुल जांच इसलिए नहीं करेंगे कि क्लीन चिट इन लोगों को मिल जाएगी। यदि अच्छे से जांच हो जाए तो तमाम लोग सलाखों के पीछे रहेंगे, पीछे होंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हम लोग बिल्कुल विपक्ष की भूमिका में है, इस चीज़ को उठाते रहेंगे। जैसे सत्र शुरू होगा, हमारे नेता, हमारे तमाम लोग इस बात को उठाने का काम करेंगे। और सिवान में आप देख ही रहे होंगे कि कौन सा मीडिया, कौन सा चैनल, बहुत ऐसा मीडिया चैनल है जो आज अभी तक खबर ही नहीं चलाया। आप लोगों को तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया कि नहीं इस पर आप बोलिए। मैं क्यों नहीं बोलूँगा? आरोप लग रहे हैं तो आरोप से आप बच क्यों रहे हैं भाई? आप तो बात को कहिए कि हम नहीं किए हैं। ठीक है, आप अपने बातों को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके पार्टी के या विपक्ष के कोई भी नेता सिवान में, कौन ऐसा नेता है जो पोस्ट कर दिया अभी तक डस्टबिन घोटाले पे? काहे चुप है? अब देखिए, इस तो मैं किसी का अकाउंट अभी देखा नहीं, किए होंगे हमारे नेता लोग, बिल्कुल करेंगे और आने वाले समय में बोलेंगे भी। और आप ये सवाल यदि उन लोगों के पास भी जाएँ तो आप पूछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। एक कोई छोटी सी चीज़ होती है तो भारतीय जनता पार्टी रोड पे आ जाती है। एक चीज़, कोई छोटी सी चीज़ होती है, तुरंत पोस्ट होने लगता है। तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, हमारे नेता लोग बिल्कुल किए होंगे। हम भी अपने पूरे ग्रुप में सर्कुलेट हम लोग कर रहे हैं, सब लोग हमको भेज भी रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग का चल रहा है। हम आपको आश्वस्त किए कि जैसे सदन खुलेगा हम लोग सदन में भी लड़ने का काम करेंगे और इस घोटाला का निष्पक्ष जांच का भी मांग करेंगे। और जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे जब तक नहीं जाएंगे तब तक अनारोध हम लोग लड़ने का काम करेंगे। सलाखों के पीछे तब जाएंगे जब विपक्ष रहेगा। अभी तो सिवान के नेताजी लोग को देखकर ऐसा प्रतीक हो रहा है, उन लोग का एक्टिविटी देखकर, कि मंगल पांडे से सिवान के नेता डर रहे हैं। उन लोग का एक्टिविटी देख के हम बता रहे हैं सिवान के नेता लोग, विपक्ष के नेता लोग को। देखिए, इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा। हमारे सब माननीय सम्माननीय लोग हैं। अब इस पे मैं दूसरे किसी का बात मान रहा है कि डर रहा है मंगल पांडे से? नहीं, मैं कैसे मानूंगा? हम लोग क्यों डरेंगे किसी से? हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही लोग हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कितनी बार बाइट दिया हूँ, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ
आप देखेंगे कि हर मुद्दा को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। जहाँ तक मुद्दा आप विनोद कुशवाहा जी के हत्या का मामला हो या इसके पूर्व में जितनी चीज़ें हो, हम लोग बिल्कुल जेपी चौक पे, सड़क पे भी उतरते हैं, आक्रोश मार्च भी निकालते हैं, ये तमाम चीज़ करने का काम करते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल में कोई नहीं डरता है। जो भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, इस बात का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। आपने विनोद कुशवाहा का नाम रखा कि विनोद कुशवाहा के लिए हमने ये किया। अगर विनोद कुशवाहा का भी मैटर देखा जाए तो उसमें एकलौता विपिन कुशवाहा एक्टिव थे, बाकी आरजेडी के कोई भी नेता एक्टिव नहीं थे उस मामले को लेकर। इसको आप मानते हैं? देखिए, ये सवाल आप पूछ रहे हैं कोई पर्सनली, मुझे लगता है कि हो सकता है आपका कि नहीं, हमारे सब लोग एक्टिव हैं, सब लोग बिल्कुल जान रहे हैं। कहाँ कोई गया आपके पार्टी का? बताइए, कोई अगर एक व्यक्ति कोई गया हो तो, चाहे कोई पोस्ट किया हो तो। देखिए, इस चीज़ का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा इस पे। सब लोग जानते हैं इस बात को, सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग बिल्कुल सब लोग एकजुट हैं, एकजुटता से आगे बढ़ रहे हैं, एकजुटता से आगे बढ़ते रहेंगे और हर मुद्दा को उठाते रहेंगे। अब ये सवाल आप जिस भी संदर्भ नेता से हो तो उनके पास जाकर के यदि आप पूछे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे से कोई बात हो। मैं बिल्कुल सही बात हमेशा कहता हूँ और सही बात पे रहता हूँ। कैसे पूछेंगे नेताजी लोग? उन लोग का कोई ठिकाना रहेगा तब तो यहाँ रहते हैं नेताजी, वहाँ से यहाँ उनसे मुलाकात होगा तब तो उनसे बात हो पाएगी। अब इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आप उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के जिनसे भी सवाल करना होगा फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। फ़ोन उठाते हैं लोग आपके नेता लोग? बिल्कुल उठाते हैं। हमें तो नहीं लगता है कि फ़ोन उठाते हैं। नहीं, बिल्कुल हम ट्राई किए हैं इसलिए बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उठाते हैं, बिल्कुल उठाते रहे हैं। हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं। आपके फ़ोन उठाते होंगे लोग, आप निवर्तमान अध्यक्ष रहे हैं तो आपको उठाते होंगे लोग। अब देखिए, इस पे मेरा बहुत सारा कमेंट नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से सत्ता पक्ष घोटाला करते रहेंगे लोग, आप लोग शांत बैठे रहेंगे? कैसे शांत बैठे रहेंगे? हम लोग बिल्कुल प्रतीत हो रहा है ना। हमारी जो कमिटी है, हमारे जो लोग हैं, हमारे सब नेता हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। हम हमेशा आपको बोल रहे हैं कि मेरा बिल्कुल उठा करके देख लिया जाए, हमारी टीम का उठा करके देख लिया जाए। कोई भी मुद्दा होता है मैं त्वरित उस पर प्रतिक्रिया देता हूं। यदि धरना प्रदर्शन का प्रदेश द्वारा निर्देशित होता है उसको करता हूं, नहीं भी होता है तो हम लोग, आप देखे होंगे कि उतनी 45 डिग्री की टेम्परेचर था, इसी जगह पे हम लोग सिवान में बैठ करके धरना प्रदर्शन भी किए हत्या, लूट, बलात्कार के खिलाफ। वो प्रदेश द्वारा निर्देशित नहीं था, फिर भी हम लोगों ने किया। जब भी प्रदेश का निर्देश होता है बिल्कुल हम लोग करते हैं। और जो सवाल आपके मन में चल रहे हों तो मेरे से कृपया न करें तो बेहतर है। आप नहीं, देखिए, हम पर्सनली आपका बात नहीं कर रहे हैं, आप करते हैं, हम मानते हैं कि आप करते हैं, लेकिन बाकी आपके नेता लोग कहाँ हैं? आपके पार्टी के नेता लोग? मुझे पीआर की जरूरत, लोगों की बात कर रहे हैं। मुझे पीआर की भी जरूरत नहीं है, मुझे प्रसिद्धि की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग यदि सोचेंगे आपके वीडियो के माध्यम से कि ये प्रसिद्धि प्राप्त करना चाह रहा होगा, तो मुझे प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ, उसका एक सिपाही हूँ। उसके सिपाही के नाते मैं हमेशा अपनी बात को रखता हूँ। जो बातें आपकी है, जो बातें आप पूछ रहे हैं, कृपया उन संबंधित नेताओं से पूछें तो मुझे लगता है बेहतर होगा, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। डस्टबिन घोटाले पे सिवान के स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप लोग का क्या पहल रहेगा? बिल्कुल, मेरा पहल तो स्टार्ट हुआ ही है। आप जैसे हम लोगों का सोशल मीडिया में तमाम जगह से जानकारियां प्राप्त हुई, आप लोगों ने मुझे कॉल किया कि आप इस पे बोलना चाहते हैं, तो मैं तो धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। बहुत न्यूज़ चैनल तो चला भी नहीं रहे हैं, सिवान के ही बहुत न्यूज़ चैनल नहीं चला रहे हैं, चलाना चाहिए। हालांकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप लोगों ने बुला करके मेरी बात रखने का मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। चला रहे, मैं रख भी रहा हूं। चला रहे हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, चलाना भी चाहिए। मैं तो आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह रहा हूं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी। इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये राष्ट्रीय जनता दल की अभी गठबंधन की सरकार होती, यदि माननीय नीतीश जी की और राजद की, तो समझ लीजिए कि मतलब पहाड़ टूट गया होता, पहाड़ टूट गया होता। क्या क्या बातें होने लगती। 17 महीना की सरकार में हम लोग थे ना, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तो वही बात हम कह रहे हैं कि आप लोग पहाड़ काहे नहीं तोड़ रहे हैं? बिल्कुल तोड़ रहे हैं, बिल्कुल तोड़ रहे हैं। सब कुछ सोया हुआ है। बिल्कुल तोड़ रहे हैं। हम अपनी बात बेबाकी से आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। इस चीज़ का जैसे ऊपर से सूचना आएगा, हम लोग बिल्कुल सड़क पे भी लड़ने का काम करेंगे। और जल्द हम लोग
इस चीज़ की पूरी गहन जांच परख करके हम लोग बिल्कुल रोड पे कौन उतरेंगे। सूचना देगा आपको कि आप लोग सड़क पे आइए? नहीं देखिए, प्रदेश द्वारा निर्देशित कार्यक्रम भी होता है, प्रदेश द्वारा निर्धारित भी होता है, कोई भी चीज़ मुद्दा को लेकर के वहाँ पे बातचीत होती है, आपस में बातचीत करके ऐसे। लेकिन मैं प्रतिक्रिया अपनी दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन आगे सड़क पे उतरना होगा तो हम लोग बिल्कुल आपस में बात करके और रोड पे इस भी घोटाले उतरेंगे। के लिए आपके पार्टी के लोग सड़क पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे। हम लोग पुतला दहन करने का काम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। चलिए, ये आरजेडी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष थे इंजीनियर विपिन कुशवाहा, इनसे तमाम सारे बातें हुआ। सिवान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो आरोप लग रहा है डस्टबिन घोटाले का, उस सारे मुद्दे पर बात हुआ। बाकी अपना भी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।